अपने ही परिवार के 7 लोगों के कत्ल के मामले में अब फांसी का फंदा शबनम और उसके प्रेमी का इंतजार कर रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है करण शर्मा और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टोरी शबनम अली की, जो इंडिया की पहली विमेन बनी जिसको डेथ सेंटेंस मिला। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है यूपी के बावनखेड़ी गांव से। 14 अप्रैल 2008 की रात एक घर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। जब सारे नेबर्स टेंशन में उस घर के पास पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खुलता नहीं है। तो जब वो नेबर्स दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर घुसते हैं तो वो उन्होंने ये देखा कि जो लड़की चिल्ला रही थी, जिसका नाम शबनम है, वो नीचे बेहोश पड़ी हुई है और जो बाकी घर के लोग हैं वो सब के सब मर्डर्ड पड़े हुए हैं वहाँ पे, सबके सर धड़ से अलग। तो जब पुलिस वहाँ पे पहुंची, पुलिस ने जब शबनम को देखा, पूरे घर की एक लौती जिंदा मेंबर को, तो उन्होंने उससे पूछने की कोशिश करी कि यहाँ पे क्या हुआ। और जब शबनम ने स्टोरी बताई तो पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। शबनम सिर्फ अपने घर की नहीं, अपने गांव की नहीं, जहां जहां जाती थी हर किसी की फेवरेट बन जाया करती थी। वो एजुकेशनली बहुत स्ट्रांग थी, उसने डबल MA कर रखी हुई थी और वो एक स्कूल में टीचर थी। शबनम के फादर भी एक टीचर थे, एक कॉलेज में वो एक लेक्चरर थे, और उसी के साथ उनकी गांव में बहुत सारी जमीन थी। इन शॉर्ट, उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा वेल टू डू फैमिली थी। शबनम के गांव में ही एक लड़का था सलीम, जो 6th ड्रॉप आउट था। छोटे मोटे काम जैसे कारपेंटर वाली जॉब्स, इलेक्ट्रिशियन की जॉब, ये सारे काम वो करता था। ऐसे ही कामों के चक्कर में एक दिन शबनम और सलीम ये दोनों मिले। उनके इंट्रोडक्शन के बाद उन दोनों की बातचीत ऐसी शुरू हुई कि कभी रुकी ही नहीं। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई, फिर मिलने लगे एंड इन दी एंड दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई। 2008 में जब शबनम अराउंड 24 साल की थी, तो जैसा सारे गाँव में होता है वैसे ही हुआ। उसके पेरेंट्स ने बोला तेरी शादी की उम्र हो गई है तो हम तेरी शादी करा देते हैं। पर ये न्यूज़ सुन के शबनम के चेहरे का मानो रंग उड़ गया। शबनम एक्चुअली में घबरा गई थी कि अगर उसकी शादी किसी और लड़के से हो गई तो उसको सलीम को छोड़ना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहती थी। तो वो इसी कंप्लेंट, इसी प्रॉब्लम को लेके सलीम के पास गई एंड सलीम ने उसको यही बोला कि यार हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतना टाइम एक दूसरे को दिया, इतने टाइम से साथ हैं, तेरे को अपने डैड को बताना पड़ेगा, तेरे को अपने फादर को मनाना पड़ेगा कि तेरी शादी मेरे से ही होगी। तो हार के, हिम्मत करके शबनम अपने फादर के पास गई ये बोलने के लिए कि मैं सलीम से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। पर शबनम के फादर का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी के भी फादर का होगा या फिर कैसे भी कोई एक्सपेक्ट करेगा। उसके फादर को बहुत तेज गुस्सा आया। उसके फादर ने सीधा सीधा साफ इस रिश्ते को मना कर दिया, ये बोल के कि सलीम की फैमिली का स्टेटस हमारी फैमिली के स्टेटस से बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शबनम, शी वॉज डेवेस्टेटेड, शी वॉज सैड। वो सलीम से दूर नहीं रह सकती थी, पर इसी के साथ उसकी फैमिली ने उसका घूमना फिरना, बाहर जाना, स्कूल की जॉब, सब कुछ बंद करवा दिया, उसका फ़ोन तक छीन लिया। पर शबनम नहीं सुधरी। शबनम अभी भी बाहर जाती थी किसी न किसी बहाने और वो सलीम से मिलती थी। सलीम ने शबनम को एक दूसरा नंबर दिया, साथ में एक फ़ोन दिया, ताकि वो दोनों हमेशा बात करते रहे। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने कलेश होने के बाद शबनम सलीम से बार बार मिलती रही और एक दिन शबनम गॉट टू नो कि शबनम अब प्रेग्नेंट है। पहले तो इस न्यूज़ पे सलीम का रिएक्शन था कि अगर तुम चाहते हो तो इस बच्चे को अबॉर्ट करा लेते हैं, जो शबनम मान गई। बट बाद में उसने ऐसा सोचा कि ये मेरा खुद का बच्चा है, मैं इसको नहीं मार सकती। पर एक छोटी सी जान के लिए शबनम ने आगे क्या किया, पूरा इंडिया नहीं भूल सकता। वाइल सलीम शबनम को अभी भी ये समझा रहा था कि चल हम भाग के शादी कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, शबनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
शबनम ने ये बोला सलीम को कि अगर मैं भाग गई तो जो इतनी ज़मीन है, इतना पैसा है, ये मेरे बाकी भाइयों को मिल जाएगा। इससे अच्छा हम कुछ ऐसा करते हैं कि सारा का सारा पैसा, सारे की सारी ज़मीन सब हमारे को मिल जाए और हम इसके बाद खुशी खुशी जिएंगे। सलीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सलीम अभी भी शबनम से पूछ रहा था कि क्या चाह रही है तू, क्या हो रहा है। तब शबनम ने उसको बोला कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारी शादी भी हो जाए और हमारे को सारा का सारा पैसा और ज़मीन भी मिल जाए। और तब जाके शबनम ने प्लान किया अपनी फैमिली का मास मर्डर। शबनम ने अपने प्लान को अब एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। शबनम ने सलीम को ये बोला कि तू कुछ सेडेटिव्स, मतलब कुछ बेहोशी की दवाइयाँ ले आ, जिससे मैं अपनी फैमिली को बेहोश कर दूंगी और बाकी काम बाद में करेंगे। 14 अप्रैल की रात शबनम के घर में 7 लोग थे। शबनम के फादर, शबनम की मदर, शबनम का बड़ा भाई, शबनम की भाभी, शबनम का छोटा भाई, उसकी कज़न और एक उसका 10 महीने का भांजा। जब शबनम ने सबको बेहोश कर दिया, उसने रात को सलीम को अपने घर पे बुलाया और जब सलीम आया, शबनम ने कुछ ऐसा किया जो कोई कभी नहीं भूल सकता। शबनम अपनी फैमिली के सर पकड़ के खड़ी हुई थी और सलीम कुल्हाड़ी से सबके गले काट रहा था। एक के बाद एक अपने फादर, अपनी मदर, अपने भाई बहन, कजिन सबको मार दिया ताकि उसको सलीम को छोड़ना ना पड़े और सारी प्रॉपर्टी भी ना छोड़नी पड़े। सबसे पेनफुल बात तो ये है कि इसके बाद शबनम ने अपने 10 महीने के भांजे को गला घोट के मार दिया। इतने घटिया एक्ट के बाद भी शबनम को बुरा नहीं लग रहा था। उसने अपने प्लान को अभी भी इन्फोर्स ही किया। रात को 12:30 बजे उसने शोर मचाना शुरू किया। जब सारे नेबर आए तो वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। जब पुलिस आई तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब पुलिस ने शबनम से पूछा कि यहाँ पे सब कैसे क्या हुआ है, तो शबनम ने अपनी स्टोरी पुलिस को बता दी कि मैं ऊपर छत पे सो रही थी क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही थी, बाकी सारे नीचे सो रहे थे। कुछ डकैत आए, वो घर के अंदर घुसे दीवार पे चढ़ के और मेरी फैमिली को मार के चले गए। पुलिस को समझ आ गया कि ये कोई इनसाइडर जॉब है और 5 दिन के अंदर पुलिस ने पूरा का पूरा केस सॉल्व कर दिया क्योंकि सलीम ने आके अपना मुंह खोल दिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उनकी कुछ ऐसी फाइंडिंग्स थी जिससे केस जल्दी सॉल्व हुआ। मैंने शबनम से पूछा कि वो बदमाश किधर से घुसे, तो उन्होंने कहा कि दीवार के सहारे आए हैं। हमने कहा दीवार पे कोई चढ़ने का निशान ही नहीं है। मैंने कौन से रास्ते से गए कि वो से झीना से गए। मैंने कि तुम्हारा तो दरवाज़ा बंद था, तो झीना से जाते तो खुला दरवाज़ा मिलता। इस पर भी चुप हो गई। तीसरी बात मैंने कि तुम बता रही हमको गर्मी लग रही थी, हम ऊपर गए थे, तो ऊपर तो तुम्हारे यहाँ बिजली भी है, इन्वर्टर भी है, तो केवल तुम्ही को अकेली क्यों गर्मी लग रही थी। चौथी बात, जब तुमको ये कैसे पता चला कि जब उनके ऊपर चद्दर पड़ी थी तो तुमको ऊपर से जब तुम नीचे आई तो तुमको ये कैसे पता था कि इनको सबको इनको मार दिया, जान से मार दिया है। तो उसने ये जवाब दिया, मैंने सभी की चद्दर उठा करके देखी थी। जब तुम चद्दर रात में क्यों आवश्यकता पड़ी आपको ये कैसे अनुभव हुआ कि इनकी हत्या कर दी है। इस पर भी कोई जवाब नहीं दे पाई। जिस रात शबनम ने मर्डर्स किए उस रात शबनम 7 वीक्स प्रेग्नेंट थी। उसने उन सारी चीज़ों के लिए अपनी फैमिली को मार दिया। जब ये वाला केस कोर्ट में गया तब दोनों को, शबनम और सलीम दोनों को डेथ सेंटेंस मिला। मीनवाइल शबनम का जो बेटा है वो जेल में ही पैदा हुआ और 7 साल तक की एज तक वो जेल में ही रहा था। शबनम और सलीम दोनों ने अपनी बहुत सारी लीगल रेमेडीज़ को ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर लिया। ऑलमोस्ट सारी की सारी लीगल रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट
कर ही लिया, बट हर जगह से उनको मिली तो सिर्फ और सिर्फ डेथ पनिशमेंट। शबनम ने जो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे श्री प्रणब मुखर्जी, उनसे भी मर्सी प्ली मांगी कि प्लीज़ मेरे को डेथ सेंटेंस मत दो, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरे को उसको पालना है। वो भी रिजेक्ट हो गई। शबनम का बच्चा खुद न्यूज़ चैनल्स पे आके अपनी मम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए मर्सी मांगता है, पर कहीं भी शबनम को मर्सी नहीं मिली। हर जगह से सिर्फ एक जवाब आया, दैट शबनम शुड बी हैंग्ड टू डेथ। प्रेजेंट टाइम में शबनम और सलीम दोनों को ही अभी तक फांसी नहीं हुई है। ऐसा कहते हैं कि दोनों ने अभी तक अपनी सारी की सारी लीगल रेमेडीज को एग्जॉस्ट नहीं किया है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उनको फांसी नहीं हो सकती। शबनम को मथुरा के जेल में हैंग किया जाएगा, पर इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक वो वाला जेल इस चीज़ के लिए यूज नहीं हुआ, तो वो पूरी तरह खराब हो रखा है। तो अगर शबनम को हैंग करना भी है तो वहाँ के स्टेट उस जगह को अभी रिपेयर कर रहा है कि जब वो रिपेयर हो जाएगा और जब शबनम अपनी सारी की सारी लीगल रेमेडीज को एग्जॉस्ट कर लेगी, तब शी विल बी हैंग्ड टू डेथ। शबनम, जैसा मैंने बताया था, वो बहुत ही अच्छी थी और सबकी फेवरेट थी। उसके एक कॉलेज के जूनियर ने शबनम के बेटे को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे जब उसके जूनियर के पास फीस नहीं थी तो शबनम ने उसके कॉलेज की फीस भरी थी। तो वो एज अ थैंक यू नोट टू शबनम उसने उसके बेटे को अडॉप्ट कर लिया है। मुझे नहीं पता कि शबनम के बेटे की लाइफ अब कैसी रहेगी। मुझे नहीं पता कि शबनम को ये सब करके क्या मिला। मुझे नहीं पता कि शबनम के दिमाग में ये चीज़ आई भी कैसे कि वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को मार देगी। मुझे पता है तो सिर्फ इतना कि लव मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, लव मेक्स यू काइंड, love makes you peaceful. This wasn't love. So guys, my name is Karan Sharma और आज की वीडियो में हमने ये जाना कि शबनम अली कैसे बनी इंडिया की पहली वुमेन जिसको डेथ सेंटेंस मिला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ऐसी केस स्टडीज और चाहिए, अगर आपको ऐसी वीडियोज और चाहिए, आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तुम्हें कोई अफसोस है? मुझे बहुत अफसोस है। क्यों? अपने किया पछतावा मुझे सब माफ कर दिया।